अभ्यास करेंगे। समझदार नन्ही, ये एक कहानी है। नन्ही यानी कि बतख, इसमें नन्ही को बतख को नन्ही को बतख कहा गया है। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपना भलाई करने का स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम इस कहानी को समझेंगे। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। नन्ही यानी कि छोटी बतख, बतख तट यानी कि किनारा, किनारे पर आई और उसने देखा कि एक बिच्छू, बिच्छू का मतलब होता है एक विंची, एक दलदल में फंसा है। दलदल यानी कि जिसमें खड़े होने पर पांव अंदर घसता चला जाए, ऐसी गीली जमीन। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, प्रार्थना यानी कि विनती। बिच्छू ने नन्ही को विनती की, बहन मुझे बचा लो, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई और उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। और नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई और उससे दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, शैतानी यानी कि शरारत, बिच्छू को शरारत सूझी और उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। जब नन्ही बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रखती है और बिच्छू उसको नन्ही को डंक मारता है, तो नन्ही बोलती है कि तुम्हारी गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। बिच्छू नन्ही की बात नहीं सुनता और आगे बढ़ जाता है। नन्ही अपने माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया है। नन्ही बोली कि लेकिन मैंने उसकी रक्षा की, पर लेकिन उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। आदत यानी कि स्वभाव, बिच्छू का स्वभाव ही होता है डंक मारना। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। नन्ही बोली कि मैं उसकी गंदी आदत ये छुड़ा कर ही रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। प्राण यानी कि जान, पुनः यानी कि फिर, कुछ दिन थोड़े दिन के बाद बिच्छू की जान फिर से संकट में पड़ गई। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतरने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। जब वो पानी में डूबने उतरने लगा तब उसको नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा और नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। करुण यानी कि दुख भरी और पुकार यानी कि बुलाने की आवाज सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। झपट कर यानी कि बड़ी तेजी से। ये आवाज सुनकर नन्ही झपट कर जल्दी से बड़ी तेजी से वो बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया। सहसा यानी कि एकाएक उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। वो बोली कि अब मैं एक गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा यानी कि विनती करने लगा। बिच्छू विनती करने लगा, बहन मुझ पर दया करो, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही सोचती है कि हो सकता है कि इसने उसकी गंदी आदत छोड़ दी होगी। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। नन्ही ने बिच्छू को दूसरी बार जीवन दान दिया यानी कि बचाया, उसको बचाया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने लगा।
मारने के लिए आगे बढ़ा और बिच्छू उसकी गंदी आदत के कारण वो नन्ही को फिर से डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई, नन्ही उसका विचार समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, वह हंसकर बोली कि बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। वो बोली, नन्ही बोली कि बिच्छू भाई रुक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। शर्म यानी कि लज्जा। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसिया कर बोला, खिसिया कर એટલે यानी कि लज्जित होना। बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। એટલે वह एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात यानी कि धोखेबाजी की है, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की। ऐसा क्यों कि तुम्हारे साथ मैंने हमेशा धोखेबाजी की है तो तुमने मेरे साथ हमेशा भलाई की है, ऐसा क्यों। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, भलाई करना मेरा स्वभाव है, कि अच्छाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ। वो बोलती है, नन्ही बोलती है कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए मेरी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ। मेरा काम बचाना है, मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। नन्ही बोलती है कि मेरा काम तो बचाना है और जो मुसीबत में होगे वो उसे मैं बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, और तुम्हारा काम डंक मारना है तो मारते रहो। देखती हूँ कौन जीतता है। नन्ही बोलती है कि मैं देखती हूँ कि कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया और बोला, नन्ही बहन पछतावा यानी कि अपने बुरे काम पर दुख होना। बिच्छू को दुख होता है और बोलता है कि नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। बिच्छू को बहुत दुख होता है और बोलता है कि मैं वचन देता हूँ कि मैं अब किसी निर्दोष यानी कि बेकसूर जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी और नन्ही खुश हो गई और नदी में जाती है। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी। माँ ने फिर से पूछा कि बेटी कहाँ देर कर दी। नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखा दे। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। प्रसन्न यानी कि खुश हो गई नन्ही। तो अब हम शब्दार्थ को समझेंगे। तट, तट यानी कि किनारा। नन्ही, नन्ही छोटी यहाँ बतख का नाम। नन्ही को बतख बोला जाता है, इसमें नन्ही को बतख का नाम दिया गया है। दलदल, तो जिसमें खड़े होने पर पाँव अंदर घसता चला जाए। प्रार्थना, प्रार्थना यानी कि विनती। शैतानी, शैतानी यानी कि शरारत। डंक, बिच्छू का जहरीला कांटा। तड़पना, दर्द से छटपटाना। लापरवाही तो बेफिक्री। स्वभाव, स्वभाव तो आदत प्रकृति। पुनः, पुनः यानी कि फिर। प्राण, प्राण तो जान। संकट यानी कि मुसीबत। धारा, धारा यानी कि बहाव। करुण, करुण यानी कि दुख भरी। पुकार तो बुलाने की आवाज। झपट कर, झपट कर यानी कि बड़ी तेजी से। सहसा, सहसा यानी कि एकाएक। गिड़गिड़ाना यानी कि विनती करना। इरादा, इरादा यानी कि विचार। ठिठकना, ठिठकना यानी कि रुकना। और खिसियाना, खिसियाना यानी कि लज्जित होना। विश्वासघात, विश्वासघात यानी कि धोखेबाजी। और राह, राह यानी कि रास्ता। अब हम मुहावरे को समझेंगे। अनसुनी करना यानी कि ध्यान न देना। आदत का गुलाम होना तो आदत से मजबूर होना। मन डोलना यानी कि विचार बदलना। जीवन दान देना यानी कि मरने से बचा लेना, नया जीवन देना। शर्म से पानी पानी होना तो बहुत लज्जित होना। वचन देना यानी कि वादा करना। थिरकने लगना तो खुशी से नाचना। तो विद्यार्थी मित्रों, ये शब्दार्थ और मुहावरे आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू।